राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। इस दहर में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण भी यह परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसकी महिमा का इस परब्रह्म परमात्मा में होना अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्म का वर्णन मानना सर्वथा उचित है। इस दहर में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण भी यह परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसकी महिमा का इस परब्रह्म परमात्मा में होना अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्म का वर्णन मानना सर्वथा उचित है। छांदोग्योपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि वह आत्मा सब लोकों को धारण करने वाला है। एक अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भली भांति धारण किए हुए स्थित है आदि। इसलिए ब्रह्म ही है जिसको दहर नाम से वर्णन किया गया है। 17वां सूत्र। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यदि आनंद स्वरूप आकाश न होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। इसलिए भी दहर शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में ही प्रसिद्ध है। 18वां सूत्र। यदि कहो दूसरे अर्थात जीवात्मा का संकेत होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण जीवात्मा में संभव नहीं है। यदि कहो दूसरे अर्थात जीवात्मा का संकेत होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहे हुए ऐसे लक्षण जीवात्मा में संभव नहीं है। पूर्वोक्त सूत्रों में दहर के जो लक्षण बताए गए हैं वे जीवात्मा के लक्षण नहीं हैं। इसलिए इस दहर शब्द में परब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना ही उचित है। 19वां सूत्र। यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। छांदोग्योपनिषद में संप्रसाद के नाम से जीवात्मा का वर्णन है और उसके लिए भी अमृत, अभय आदि विशेषण आए हैं, जो ब्रह्म के ही विशेषण हैं, किंतु इसमें अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए जीवात्मा के लिए ही ये विशेषण आए हैं। इसलिए इसके आधार पर दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक नहीं माना जा सकता। 20वां सूत्र। उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। उक्त प्रकरण में जिस जीवात्मा का संकेत है उसका प्रयोजन है कि जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए यहाँ दहर शब्द जीवात्मा का नहीं ब्रह्म का ही वाचक है। 16वां सूत्र। इस दहर में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण भी यह परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसकी महिमा का इस परब्रह्म परमात्मा में होना अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्म का वर्णन मानना सर्वथा उचित है। 17वां सूत्र। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है। 18वां सूत्र। यदि कहो दूसरे अर्थात जीवात्मा का संकेत होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण
जीवात्मा में संभव नहीं है। 19वां सूत्र, यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। 20वां सूत्र, उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।